जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, पार्थ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक भी करें। मित्रों, शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि से आरंभ होती है। इस वर्ष 2020 में यह नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो करके जो दिन शनिवार पड़ता है 25 अक्टूबर को होगा। जो नवरात्रि का उस दिन पारण भी होगा, पूर्णाहुति भी होगी। और नवरात्र यानी 9 विशेष रात्रियों का होता है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना का श्रेष्ठ काल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर जब आती है और जिस वाहन से वो आती है उसके अनुसार साल भर होने वाले घटनाओं का आकलन किया जाता है। इस वर्ष 2020 में जो शारदीय नवरात्र है, इसमें माता घोड़े की सवारी करके आ रहे हैं पृथ्वी पर। तो घोड़े का जो रूप है वह भयावह होती है, उसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो आ रही है वो घोड़े पे आ रही है और घोड़े पर माँ का दुर्गा के आने से ये शुभ संकेत नहीं होता है। माँ दुर्गा का आगमन तो शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन माँ जब गमन करेगी और माँ जिस वाहन से वो गमन करेगी वो भी शुभ नहीं है। इस वर्ष माँ प्रस्थान जो करेगी वो भैंसे पर बैठकर करेगी। यह स्थिति जो है भैंसे पर जाने का, यह रोग को बढ़ा देने वाला होगा और जिससे रोग बढ़ सकता है। तो माता का आगमन एवं गमन दोनों का फल इस वर्ष अच्छा नहीं है। नवरात्र की शुरुआत जो है वो 17 अक्टूबर को है, जो प्रथम दिन होगा। उस दिन कलश स्थापन होगी। तो कलश स्थापन के लिए विशेष मुहूर्त जो होता है वह सुबह 6:27 से प्रारंभ हो रही है, जो शायद 10:15 बजे के आसपास तक रहेगी। उसके बाद फिर 11:15 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच फिर एक अभिजीत मुहूर्त है। उसमें वो बहुत ही विशेष मुहूर्त होता है, वो सभी कार्यों के लिए होता है। उसमें भी घट स्थापन किया जाता है। तो घट स्थापन का विशेष मुहूर्त में करें। और घट स्थापन करने के पहले जो नवरात्रि है उसका शुरुआत जो होता है वो कलश स्थापन से पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। किसी भी शुभ कार्य में गौरी गणेश का पूजन होना अति आवश्यक है। तो नवरात्रि का जो शुरुआत होगा, जो पूजन का शुरुआत होगा, वो गौरी गणेश का पूजन से होगा। और जो जा कर के 25 तारीख को जो पूर्णाहुति होगी तो हवन पर जा कर के समाप्त होता है। तो आइए आज हमको बतलाएंगे कि पूजन का विधि मंत्रों के साथ आपको बतलाएंगे, क्योंकि पूजन को विधिवत करने से और मंत्र उच्चारण के साथ करने से माता को प्रसन्नता होती है और कार्य में सिद्धि होती है। इसलिए पूजन विधि से किया जाता है तो वह सबसे फलदायी होता है। तो जो व्रती हैं, जो नवरात्रि का पूजन जो करेंगे, जो व्रत करेंगे, जो माता का पूजन करेंगे, वो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके और उस आसन में बैठने के बाद आप वहाँ पर व्यवस्थित कर लेंगे। पहले पूरे सामान को व्यवस्थित कर लेंगे और गौरी गणेश बना लेंगे और गौरी गणेश बना करके वहाँ पर पूजन स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले जल पात्र में जल में गंगा जल को मिला करके और उस जल पात्र को शुद्धिकरण कर लेना है। उसके बाद अपने आप को शुद्धिकरण कर लेना है। शुद्धिकरण करने के बाद अपने आप मस्तक में एक तिलक लगा लें और तिलक लगाने के बाद एक दीपक जला लें। और दीपक जो होता है से किसी भी पूजन का यह साक्षी होता है। तो दीपक जो जलाएं वो पूर्ण, जब तक आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जब तक जप कर रहे हैं तब तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो अखंड होना चाहिए, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। तो दीपक जलाने के बाद और उसके बाद आप अपना पूजन स्टार्ट करें। तो दीपक को जलाने के बाद उसको वहाँ पर जल छोड़ देना चाहिए दीपक के पास और एक पुष्प में अष्टगंध और रोली वगैरह लगा करके उस फूल को दीपक के पास रख दें और दीपक के पास कुछ प्रसाद अर्पण करके
उनको आचमन करा दे और आचमन कराने के बाद दीपक को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों के साथ करें। मंत्र इस प्रकार है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर नमस्तुते। इस प्रकार दीपक को प्रार्थना कर ले, प्रणाम कर ले। उसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन करें। पूजन से पहले दोनों का ध्यान करें। ध्यान इन मंत्रों के द्वारा करें। भगवान गणेश का हाथ जोड़ करके हाथ में फूल अक्षत लेकर ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। भगवान गणेश के बाद माता गौरी का भी ध्यान करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शतदं नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रंता समताम। इस तरह भगवान गणेश और माता गौरी का ध्यान करने के बाद उनको आसन दे करके उनकर षोडशोपचार से या पंचोपचार से पूजन करें और पूजन करने के बाद उनका भोग लगावें। भोग लगाने के बाद उनको आचमन करा करके हाथ में फूल अक्षत ले करके माता गौरी और भगवान गणेश को प्रार्थना करें। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दोनों को प्रार्थना भी करना चाहिए। तो प्रार्थना इन मंत्रों से करें। विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीश्रुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उसके बाद माता का भी ध्यान प्रार्थना करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उसके बाद फूल अक्षत को माता और भगवान गणेश के चरणों में अर्पण करके प्रणाम कर लें। उसके बाद पूजन के बाद फिर घट यानी कि कलश को स्थापना करना है, कलश को रखना है। यानी नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापन से ही होती है। तो वहाँ पर मिट्टी या बालू बिछा करके उस स्थान को निश्चित कर ले कि वहाँ पर रखना है। उस पर बिछा करके उसमें जौ को बूंद दें यानी जौ को लगा दें और उसी के ऊपर घट को रखें यानी कलश को उसी पर स्थापना करें। कलश पर स्वस्तिक चिन्ह बना दें, उस पर गौरी गणेश को भी लगा दें साथ में गोबर से बना करके। और घट के गले में मौली का धागा लगा दें और उसमें जल डालें, गंगा जल के साथ में डालें और साथ में ही सुपारी उसके अंदर डाल दें, एक सिक्का भी डाल दें, पैसा उसमें डाल दें। उसके अलावे फिर आप उसमें थोड़ा अक्षत और अष्टगंध डाल दें, थोड़ा सा उसमें रोली डाल दें। उसके बाद उसमें पंच पल्लव डाल करके ऊपर से पूर्ण पात्र रख दें यानी कि चावल से भरा हुआ एक ढक्कन रख दे उस पर और उसी के ऊपर श्रीफल यानी नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके उसी के ऊपर रख दें। और रख करके जो आपका उनका मुंह होगा यानी नारियल का जो मुंह होगा आपने ऊपर रख अपने तरफ रखे उनका मुख जो होगा आपको सामने में होगा। और इस तरह के उस पर स्थापित करने के बाद कलश का ध्यान करना चाहिए और ध्यान इस मंत्रों के साथ करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तस्तविस्तरो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाम स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद चतुर्वेद सामवेदो अथर्वण अगस्त्य सहितं सर्वे कलशं तु समाश्रिता अथ गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तो देवपूज्यार्थ दुर्निक्षयकारकं गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ कुरु सर्वे समुद्रा तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम शान्त्यर्थ दुर्निक्षयकारकं। यह हाथ जोड़ करके ध्यान कर ले। आवाहन करने के बाद पूजन करें और पूजन करके उनको प्रसाद अर्पण करें, आचमन करावें। आचमन कराने के बाद
कलश को वरुण देव का नमस्कार हाथ में फूल अक्षत लेकर नमस्कार करें। नमस्कार इन मंत्रों से करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शुभास हसिताय झशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम नमः पामपते वरुणाय नमः। इस मंत्रों के साथ भगवान वरुण का पूजन के बाद प्रार्थना कर लेना चाहिए और फूल अक्षत वहाँ पर छोड़ करके उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। इसी तरह से नवग्रहादि देवता को भी पूजन कर लें, कोटस माद्रिका को भी पूजन कर लें और पूजन करने के बाद प्रणाम कर लें। उसके बाद माँ दुर्गा का पूजन के लिए पूजन करना चाहिए और पूजन करने के पहले मानसिक संकल्प भी कर लें। हाथ में फूल अक्षत सुपारी पैसा जल लेकर के मानसिक संकल्प ले, अपना गोत्र अपना नाम ले करके मानसिक संकल्प कर ले। मानसिक संकल्प होता है कि अपने मन में कुछ उनसे माँ से प्रार्थना करें और इसी प्रार्थना को मन में रखें कि हमको क्या सिद्धि चाहिए, क्या माता से आपका इच्छा है वो मांगने का, वो अपने मन में रख लें और मानसिक संकल्प कर लें। संकल्प करने के बाद माता को पहले आवाहन करें। आवाहन इन मंत्रों से करें। ओम तम मम आवह जात वेदो लक्ष्मीमन् भगामिनीं यस्या हिरण्यबिंदियं गामश्वपुरखा नमः। इस मंत्र के साथ माता का आवाहन करें और उसके बाद हाथ जोड़ करके ध्यान करें। ओं विदुदां संप्रभा मृगापति स्कंध स्थितं विष्णाभिकन्या विखरवालखेटं विलसद्यस्ताभिराशेवितं हस्ते चक्रगदाशिखेटं विशिखां चापगुन्तर्जनि बिभ्राणामलात्मिकं शशिधरं दुर्गा त्रिनेत्रं भजे। हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले उनको ध्यान करने के बाद और उनको फिर आसन दे करके, आसन देने के बाद षोडशोपचार से पूजन करें, पुष्प वगैरह चढ़ा करके और अंत में नैवेद्य अर्पण करें, आचमन करावें और आचमन कराने के बाद माता को फिर हाथ फूल अक्षत ले करके पूजन के बाद प्रार्थना भी करें और प्रार्थना इन मंत्रों के साथ करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। पुत्रां देहि धनं देहि सौभाग्य देहि मंगले अन्याश्च सर्वकामश्च देहि देवी नमस्तुते। फूल अक्षत को माँ के चरणों में अर्पण करके प्रार्थना करके प्रणाम कर लें और प्रणाम करने के बाद माता के लिए आरती का थाली लगा करके आरती करें और आरती करने के बाद माता के चरणों में पुष्पांजलि भी किया जाता है, तो पुष्पांजलि भी करें। पुष्पांजलि का मंत्र है, उस मंत्र के साथ माता को पुष्पांजलि करें। मंत्र इस प्रकार है। या श्री स्वयं सुकृतिनम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतिधियं हृदयेषु बुधि श्रद्धा शतं कुलजन प्रभवस्वलजा तं त्वं नता क्षमा परिपाल देवी विश्वं दुर्गे स्मृतहर्षि भीतिमशेषजन्तु स्वस्ते स्मृतमतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकाराय सदार्धचिन्ता सेवन्ति कामकुलचम्पकटलाभजे पुण्याङ्गजलकरवीरशालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूज्यामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। जगद्धात्री तुम है जननी सब संतान हम हैं पड़े हैं गोदी में रुचिर तरलाय धम है नहीं है माँ कोई गति तुझ बिनु और न बस की बहे रुन्नी धारा अमृत सुलवा शल्य लश की। इस तरह से पुष्पांजलि कर ले, पुष्प को हाथ में से अर्पण कर दे माता के चरणों में और जहाँ जहाँ आपने पूजन किया है वहाँ पर अर्पण कर दे पुष्प को
उसके बाद हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। जो आपने पूजन किया है, पूजन के बाद आपसे जो जाने अनजाने में गलती हुई हो उसके लिए आप क्षमा प्रार्थना यानी क्षमा मांगना भी चाहिए। तो क्षमा इन मंत्रों के साथ मांगे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजित मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इस तरह से भगवान एवं माता से क्षमा मांग करके दंडवत करें और दंडवत करने के बाद उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। या बस पूजन में आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।